नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं शरीर की 5 इंद्रियों में से एक, हमारे कानों की। क्या आपके भी कान बहते हैं? क्या आपको भी कानों में दर्द होता है? तो आज संजीवनी में आपकी इस समस्या का डॉक्टर चौहान क्या जीवा मंत्र देने वाले हैं, आइए देखते हैं। क्या आपका भी कान बहता है? क्या आपके कान में भी दर्द होता है? क्या आपके कान में बहुत खुजली होती है? कान में है तकलीफ तो काम की बातें जानना है बेहद जरूरी। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो समझना चाहूंगी डॉक्टर चौहान, कान बहना, कान से पानी निकलना, आखिर क्यों ये समस्या होती है? देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पर लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कान बहना यानी कि कान से कोई तरल पदार्थ आपका जो है बाहर उसका रिसाव होने लगता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको कहें तो या तो कई बार डॉक्टर कहेंगे कान में इन्फेक्शन हो गया, आपने सुना होगा। थोड़ा सा और टेक्निकल है तो सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया इसको अंग्रेजी में इसका नाम है। आपको नाम से कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि याद करना है, लेकिन एक चीज़ आपको अवश्य करनी है कि इस रोग को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि शरीर का कोई भी आपका हिस्सा हो उसमें जब भी आपको किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, कोई भी रोग का संकेत, छोटा सा भी संकेत मिलता है, तो उसको आपको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। कान के अंदर क्या होता है कि एक नेचुरल वैक्स बनता है, मोम जिसको कहते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार ऐसे निकालते हैं तो कुछ वैक्स निकलता है अंदर से। वो नेचुरल प्रोडक्शन है बॉडी का। वो किस लिए होता है? ताकि कान के अंदर कोई धूल मिट्टी ना जाए, कोई बैक्टीरिया ना जाए, उसको जाने से वो रोकता है। वो वहीं पर ट्रैप हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा वो। तो ये उसका एक नेचुरल फंक्शन है। लेकिन इसमें जब विकृति आ जाती है, कोई खराबी उसमें आ जाती है, उसके कारण क्या होगा कि ये वैक्स पतला होकर के बाहर निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि इसका कान बह रहा है। ये तो सिंपल चीज़ है। कान बहना मतलब उसमें कोई पानी जैसा कोई तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो कान का जो अंदर का जो हिस्सा है, जिसको हम मिडल ईयर बोलते हैं, माध्यमिक हिस्सा जो कान का है, उसमें यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ किसी तरह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे फिर वहाँ वो पतला होकर बाहर निकलता है। या उसके आगे ईयर ड्रम जो होता है, इसको कान का पर्दा हम बोलते हैं, कान के पर्दे में भी कई बार इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर आपको बताते हैं। उसके कारण भी आपके कान में जो है कुछ रिसाव हो सकता है, कान बह सकता है। और यदि कान से आपको खून आ रहा है, साथ में ये लाल रंग का कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब अंदर पर्दा कहीं पर उसमें इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। पर्दा कई बार फट जाता है ना, आपने सुना होगा। तो आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं इसको? आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है, इसको कहते हैं कर्ण श्राव, यानी कि कान से श्राव होना, या पूतीकरण नाम भी एक आया है इसमें। पूतीकरण का मतलब कान के अंदर पस पड़ जाता है। तो ये नाम का वर्णन इसमें है, और नाम का ही वर्णन नहीं है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है आयुर्वेद में कि किस तरह से आप ऐसे कान के रोगों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कान की देखभाल आपको कैसे करनी चाहिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। और कान के रोग यदि आपको हो जाए तो उनकी चिकित्सा कैसे करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग समझते होंगे शायद आयुर्वेद में केवल पेट की दवाइयाँ मिलती हैं या कुछ जोड़ों के दर्द की, लेकिन नहीं। कान हो, आपकी नाक हो, गला हो, जो ENT डिपार्टमेंट जिसको आजकल हम बोलते हैं, आयुर्वेद में भी ये पूरा एक अलग से विंग है, एक अलग ब्रांच है, जिसको शालाक्य तंत्र के नाम से वहाँ वर्णन किया गया है। और जीवा में जैसा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अलग अलग ब्रांचेज हैं, जीवा के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं अलग अलग चीज़ों के। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोई भी आपका रोग हो, सेहत का नंबर डायल करके जीवा में हमेशा आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, कान बहने के लक्षण क्या होते हैं और क्यों उस वक्त उतनी ज़्यादा खुजली होती है? देखिए, खुजली का तो कारण यही होता है कि कहीं भी शरीर में हमारे कोई छोटा मोटा भी इन्फेक्शन होगा तो खुजली होगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, सूजन हो जाती है। और मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो एक तो लक्षण यही है कि कान से कुछ तरल पदार्थ का बाहर स्रावित होना, यानी कि बाहर निकलना। और ये तरल पदार्थ कई बार बहुत गाढ़ा भी होता है, कई बार बिल्कुल पतला पानी जैसा होता है, कभी कभार सफ़ेद रंग का होता है, पीले रंग का होता है, थोड़ा सा कभी लाल कलर का भी ये स्राव हो सकता है। और कारण इसके अगर हम समझें तो लक्षण अगर हम देखें तो कान में दर्द इससे होता है। दूसरा, कान में खुजली, जैसा कि आपने पूछा कि खुजली वहाँ क्यों होती है, खुजली तो बहुत कॉमन है। कान में जो है कई बार आवाज़ आती है, जैसे कुछ विशलिंग सी, सीटी बज रही है अंदर, ऐसी आवाज़ आपने कई बार सुनी होगी।
या कई बार हल्का सा बुखार आ जाता है पेशेंट को, जिसको ये प्रॉब्लम है कान में। सिर में दर्द हो जाता है, कान के दर्द के साथ पूरे सिर में दर्द हो जाता है, या फिर पूरी बॉडी में आपको दर्द या थोड़ा थकान महसूस हो सकता है, या फिर जो सुनने की जो हमारी क्षमता है वो वीक हो जाती है, कई बार बिल्कुल कान से आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। तो ये लक्षण आमतौर पर इसमें देखने को मिलते हैं। और यदि आपको भी कान बहता है आपका, या इसके साथ साथ आपको कोई भी तकलीफ़ है, पहली चीज़ उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए बिल्कुल। कुछ लोग जो है ना, कुछ भी वो थोड़ा सा कुछ लेंगे, कोई पतली सी चीज़ कान में, आजकल ईयरबड्स भी मिलते हैं, कुछ लोग उसी को घुमाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि और इन्फेक्शन आप उसमें घुसा दें। और छोटे बच्चे जो होते हैं आमतौर पर, जो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, माता का दूध जो पीते हैं बच्चे, उनको आमतौर पर ये प्रॉब्लम होती है, कान में से वो बहने लगता है। तो उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर प्रकार के रोगों का उपचार हम लोग करते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या कान बहना एक संक्रामक रोग है और इसमें हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? देखिए, संक्रामक डेफिनेटली कोई भी इन्फेक्शन जो होता है तो वो संक्रामक डेफिनेटली हो सकता है। यानी कि जिसका अगर ऑलरेडी कान में कोई इन्फेक्शन है तो उसका आप टॉवल यूज़ कर रहे हैं, या उसकी कोई पर्सनल यूज़ की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन आपके अंदर भी, खासतौर से टॉवल तो हम कान साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको आम तौर पर जो है हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये डेफिनेटली जा सकता है। तो पर्सनल जो उसके जो भी आइटम्स हैं, टॉवल वगैरह हैं, उनका आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जिसका प्रॉब्लम है, जिसको कान बह रहा है। और प्रिवेंशन के लिए बहुत सरल चीज़ें हैं। एक तो नियमित रूप से हम कानों की साफ़ सफाई करते ही नहीं है, ये हमारी आदत ही नहीं है। हम केवल चेहरे को, वो भी अपने गाल को, माथे को, इसको साफ़ करते हैं, बालों को बनाते हैं। आँख की हम देखभाल नहीं करते, नाक की हम देखभाल नहीं करते, कान की देखभाल नहीं करते, जबकि ये तीनों जो इंद्रियां हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपके चेहरे से, आपके गालों से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। अगर ये एक बार ख़राब हो गई तो फिर आपको सुनने में, देखने में, सूंघने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो इनकी साफ़ सफाई आपको रखनी। कैसे करना है? कान जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद कई बार पानी चला जाता है, अच्छी तरह से उसको टॉवल से साफ़ करिए। सप्ताह में एक बार ज़रूर आप कोशिश करो, थोड़ा सरसों का तेल, उसमें लहसुन की कली डाल करके पका लीजिए। लहसुन वाला तेल 2-2 बूंद डाल लीजिए। एक नियम से आप बना लो कि हर छुट्टी वाले दिन ये हमें काम करना है। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कई लोग जैसे स्विमिंग वगैरह करते हैं, तैरने के लिए जाते हैं, उनको तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पानी में भी कई बार इन्फेक्शन होता है। उसको, कान को आपको ड्राई ज़रूर करना है। अंदर पानी चला जाए तो उसमें थोड़ा, बेशक आप यू कैन यूज़ सम काइंड ऑफ ए ड्रायर जो उसको सुखा दे अंदर से, या हम आयुर्वेद में भाप की प्रक्रिया भी जो आपको स्टीमिंग करते हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और सप्ताह में एक बार नीम का तेल भी आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नीम का अगर तेल आपको नहीं मिले तो आप अगेन तिल का तेल लें, उसमें थोड़े ताज़े नीम के पत्ते कूट करके पेस्ट बना करके उनको थोड़ा जेंटली आप बॉईल कर लें। जब वो पत्ते आपके थोड़े से जलने लगें, यानी कि वो ब्लैक होने लगें, तो उस टाइम आप उसको बंद कर दीजिए। उसको छान करके एक ग्लास बोतल में रख लीजिए। नीम का तेल आपका बन गया, घर का बना बनाया। बाहर बाज़ार में भी बना हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये आपको अवश्य करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कहीं पर भी आपको कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि कान मेरा थोड़ा सा विकृत हो रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप देर मत करिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, अंदर नसें भी सूख चुकी हैं उसकी, तब वो सोचते हैं कि चलो अब आयुर्वेद में चलते हैं। पहले पता नहीं कहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं लोग। जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, तब आयुर्वेद में आते हैं और आकर के हमें बोलते हैं कि सर बताओ कितने दिन में ठीक कर दोगे इसको। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में कोई जादू तो है नहीं। आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र है। हाँ, इतना ज़रूर फ़र्क है आयुर्वेद में कि आयुर्वेद आपकी रूट कॉज तक पहुँचता है। रूट कॉज को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी पोटेंट मेडिसिन हमारे पास होती हैं आयुर्वेद में। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जैसा कि अभी आप भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें हफ्ते में एक बार कान पे तेल डालना चाहिए, लेकिन आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो इसके लिए मना करते हैं। हाँ जी। तो कैसे, अब किसकी सुने किसकी नहीं सुने, किस तरह से, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से हम सही से देखभाल कर सकते हैं कानों की। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि किसकी सुने किसकी ना सुने। तो पहला तो देखिए सरल चीज़ है कि
कौन पुराना है? 5000 साल पुराना आयुर्वेद है। 5000 साल से हम लोगों को कह रहे हैं कि कान में तेल डालिए। आजकल तो डॉक्टर आपको बॉडी में तेल लगाने से मना करते हैं, कहते हैं जोड़ों के दर्द में तेल मत लगाइए। वो कहते हैं पता नहीं कितनी चीज़ें मना करते हैं लोग, नाक में तेल मत डालिए, कान में तेल मत डालिए। हमारे यहाँ तो मुंह में भी तेल डाल के ऑयल पुलिंग आपको हम बताते हैं, जबकि आप विदेश में अगर जाएं, विदेशों में इस पर रिसर्च हो रही है। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में बहुत सारे देशों ने ये ऑयल पुलिंग पर बड़ी रिसर्च की है, डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या इसका कारण है, मैं तो नहीं इसका उत्तर नहीं दे सकता, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो मना करते हैं आपको। लेकिन हम तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि तेल से होता क्या है? तेल एक लुब्रिकेशन तो है। आपकी जो गाड़ी होती है, कोई मशीन होती है, वो जब सूख जाती है तो तेल ही तो डालते हैं उसमें क्यों डालते? ये भी तो एक मशीन ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट कॉज का हम उपचार करते हैं। और कान के जो रोग हैं, जो हम आज जिसका चर्चा कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? जब भी कान में आपको कोई आवाज़ें आएंगी, टिनिटस जिसको बोलते हैं, तो वात का प्रकोप है, या वहाँ कोई सूजन आ गई है, कोई वहाँ पर आपको जो है पस पड़ गया है, तो हो सकता है वहाँ पर ख़ास तौर से अगर वहाँ जलन हो रही है तो पित्त का प्रकोप है। खुजली खारिश हो रही है कान में तो कफ का प्रकोप है। तो तीनों दोषों से ही कान में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें करना क्या है? आयुर्वेद तो सिंपल चीज़ करता है कि जो चीज़ हमने देखी उसी का उपचार करते हैं, जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको कम करते हैं। और हम तेल को ऐसा नहीं कि कोई भी तेल आपको बताते हैं कि आप उठा के डाल दीजिए। हमारे यहाँ मेडिकेटेड ऑयल बनते हैं, यानी कि तेल के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल करके उसका एक प्रोसेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। हम मेडिकेटेड ऑयल बना करके आपको देते हैं। जिस दोष का प्रकोप है, जो दोष आपका इम्बैलेंस है, उसी के अनुसार मेडिकेटेड ऑयल बनाया जाएगा, उसी के अनुसार इंटरनल मेडिसिन आपको दी जाएगी, ताकि उस दोष का अंदर जा कर के वो बैलेंस कर सके। तो ये इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। और केवल तेल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि हम केवल आपको तेल डालने के लिए देते हैं कान में अगर श्राव हो रहा है तो। कर्ण श्राव के लिए अगर हम चिकित्सा देखें आयुर्वेद में, जो मैंने शुरू में बताया कि पूरी एक ब्रांच है हमारी शलाक्य तंत्र, वहाँ पर लिखा है कर्ण प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब होता है औषधीय द्रव्यों से कान को धोना। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि इतने हजारों वर्ष पहले कैसे इन लोगों को ये सब चीज़ें मालूम चली। दूसरा है कर्ण धूपन, यानी कि कान में जो है फ्यूमिगेशन करते हैं। आपने देखा ना कई बार हवन सामग्री गूगल वगैरह ये जलाते हैं घरों में, तो नाक कान सब जगह वो जा करके, इनका पर्पज़ क्या है? एंटी माइक्रोबियल होते हैं। जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया हमारे कान में अगर कोई डेवलप हो रहे हैं उनको नष्ट करेंगे। तीसरा उसके आता है कर्ण प्रमार्जन, यानी कि कानों को जो कॉटन होता है उस पर कोई तेल लगा के उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करना अंदर से। और चौथी चिकित्सा होती है कर्णपूर्ण, यानी कि कान के अंदर मेडिकेटेड ऑयल भर के कुछ देर 15-20 मिनट उसको हम रोक करके वहाँ रखते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम से बात कर गुड हेल्थ पाएं। पीपली खाएं, रोग भगाएं। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।